कभी कभी रात में बैठकर लगता है ना कि पता नहीं क्यों कितनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें वैसे नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। आप कोशिश करते हो, प्लान बनाते हो, उम्मीद रखते हो और फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और एक अजीब सी थकान आती है। आखिर मुझसे गलत क्या हो रहा है? देखो, ये सवाल हर इंसान पूछता है और ये सब मेरे साथ भी हुआ है। हम सब के साथ होता है, पर असली दिक्कत क्या है ये हम समझ नहीं पाते। ज़िंदगी में जब कुछ काम नहीं करता तो हम सोचते हैं कि शायद किस्मत ख़राब है या लोग सही नहीं हैं या हालात साथ नहीं दे रहे। लेकिन सच थोड़ा अलग है। देखो, दिक्कत ये होती है कि मन हमेशा कंट्रोल चाहता है, हर चीज़ अपने हिसाब से, और जब ज़िंदगी उस हिसाब से नहीं चलती वहीं से दर्द शुरू होता है। थोड़ा ध्यान से सोचो, हम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और जितना पकड़ते हैं उतना ही कुछ हाथ से फिसलने लगता है। अब यहाँ पर गीता वाली बात समझो जो कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। वो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये लाइन आप 1000 बार सुन चुके होंगे, लेकिन असली अर्थ क्या है? देखो, इसका मतलब ये नहीं कि फल की चिंता मत करो और बस करते रहो। नहीं, इसका असली मतलब है जो चीज़ आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर मत अटको। समस्या वहीं होती है, हम एक काम करते हैं लेकिन हमारा मन फल में अटका रहता है। हम एक कदम उठाते हैं लेकिन सोच 10 कदम आगे भागने लगती है, और जब रिजल्ट थोड़ा सा भी अलग आता है तो हम टूट जाते हैं। अर्जुन भी इसी चक्कर में फंस गया था। उसे भी लग रहा था कि क्या पता भविष्य में क्या होगा, क्या पता मैं हार जाऊं, या वहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ था। कृष्ण ने उसे ये समझाया कि देख, तू लड़ाई के नतीजे को पकड़कर मत बैठ, तू बस वो कर जो तेरी जिम्मेदारी है। बाकी जो होगा वो तेरे हाथ में नहीं था, है ही नहीं, और कभी होगा भी नहीं। और सच्चाई यही है, आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, इंटरव्यू देते हो, रिलेशनशिप निभाते हो, ये सब आपका कर्म है। लेकिन सामने वाला क्या करेगा? इंटरव्यू लेने वाला क्या सोचेगा? किस्मत किस दिन कैसी होगी? कौन सी घटना कब होते हुए आपकी प्लानिंग बिगाड़ देगी? ये सब आपके कंट्रोल में ही नहीं थे। अब एक पल के लिए सोचो, हमारी ज़्यादातर परेशानी उन चीज़ों से है जो हमारे हाथ में थी ही नहीं। जैसे आपने मेहनत की, इंटरव्यू दिया, सब अच्छा गया, पर फिर भी रिजेक्ट हो गए। अब आप बैठकर सोचते रहो, क्यों क्यों क्यों? यही मन फंस जाता है, यहीं से दुख शुरू होता है। और गीता यही तो कहती है, जब तुम फल को पकड़ लेते हो मन बंध जाता है, जब तुम कर्म को पकड़ते हो मन मुक्त हो जाता है। अब इसको आज की लाइफ में समझो। आप किसी को प्यार करते हो, आप सच्चे हो, पर वह आपको छोड़ देता है, यह आपके कंट्रोल में नहीं था। आप बस अपना कर्म कर सकते थे, ईमानदार होना, साफ दिल रखना, बाकी फैसला उसकी लाइफ का था। आप एग्ज़ाम देते हो, आपकी मेहनत सच्ची थी, लेकिन रिजल्ट कई फैक्टर से बनता है, सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं। कुछ आपके हाथ में था और कुछ नहीं। यही रीज़न है कि अक्सर लगता है कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप काम कर रहे होते हो पर मन रिजल्ट से बंधा हुआ होता है। जब तक ये नॉट नहीं खुलती ज़िंदगी में शांति नहीं आती, और बिना शांति काम भी ठीक नहीं होता। अब एक बात समझना, छोड़ देना और हार मान लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि बस छोड़ दो, उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ो, अटैच्ड मत हो, एक्सपेक्टेशन मत पकड़ो, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तब इंसान टूटता है। अभी सोचो, अगर आप सिर्फ वो करें जो आपके हाथ में है, पूरी निष्ठा से, पूरी क्लैरिटी से, बिना डर के, बिना फ्यूचर के डर के, तो अंदर से एक अजीब सी शांति आएगी, और उसी शांति में आपका बेस्ट निकलता है। वही असली जीत है। सच बोलूं तो जब ये बात अंदर उतरती है तो थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाता है, और उस शांति में कृष्णा की आवाज़ महसूस होती है, धीमी, सरल, लेकिन बिल्कुल साफ। तुम्हारा काम है कर्म, बाकी मैं संभाल लूँगा। अगर ये बात दिल पर लगी हो तो बस अगली बार जब कुछ आपके हिसाब से न चले, थोड़ा रुक जाना, सांस लेना और खुद से पूछना, ये चीज़ मेरे हाथ में थी या नहीं। वहीं से क्लैरिटी शुरू होगी, वहीं से दर्द कम होगा, और वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। यदि ये बात अंदर कहीं उतरी हो तो बस इतना सोचो, शायद यही कृष्णा की याद दिलाने का तरीका था। जय श्री कृष्ण।